ये है कितना स्कोर टारगेट करें। अगर आपको टारगेट ही करना है कि भाई मैं आरपीएफ में एक टारगेट रख के सेट करना चाहता हूं, तो भाई आप शतक लगा देना 120 में से। आप 100 का टारगेट लेके चलें, क्योंकि टारगेट है ये। तो हो सकता है 90 में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 नंबर 12 नंबर आराम से रेलवे में बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे एग्जाम चलते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो 100 का अगर आप टारगेट रख लेंगे, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि एग्जाम से ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 80 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है 105 वाले का भी ना हो, ये भी चांसेस हैं। पर एक ये माना जाता है कि यार 120 में से 100 नंबर 42,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो 42,000 बच्चे 100 प्लस पे तो सेफ होने चाहिए, अगर नॉर्मल स्तर का पहले जैसा पेपर आया तो। ठीक है, और पहले से मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जोन वाइज था, तो जोन वाइज कोई कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, कोई बहुत कम जा रही है। इस बार जोन का चक्कर खत्म है, हालांकि पहले वैकेंसी ज्यादा थी, 9,000 के आसपास थी, इस बार 4200 है। तो भाई साहब पहले जोन वाइज भी तो लगा था ना, बच्चे ने एक ही जोन चुनना था, तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑल इंडिया सेम कट ऑफ रहेगी। तो जो हाई वाले हैं वो थोड़े लो आ जाएंगे, जो लो वाले हैं थोड़े हाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 100 का एक स्कोर बहुत अच्छा स्कोर में माना जाएगा हमेशा ही। ठीक है, मिनी मॉक अवश्य लगाएं। अब ये मिनी मॉक की डिमांड आप सदियों से करते आ रहे हो आरपीएफ के लिए, पर मैं क्या बताऊं, मैं शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा या मार्च में होगा। मुझे इन्हीं रेट्स में से डाउट था, फरवरी का पहले क्लियर था क्योंकि एसएससी जीडी होगा, जनवरी में होगा या नहीं मैं डाउट में था। तो मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा ऑफिशियली, तो वही हुआ है। तो 1 महीने पहले पता लग गया, और मैंने बोला लास्ट मंथ में, यानी जब 1 महीना बचेगा मिनी वॉक शुरू कर दूंगा। और बच्चों 1 ही महीना बचा है, अगर आज से लगाओ 28 अगली 28 को तो अगला महीना खत्म है, तो यही तो महीना बचा 28 से 28। तो फिर तो 1 मार्च आ जाएगा, और 1 का तो भैया वैसे ही आप घबराने में लगा देते हो। मैं तो कहता हूं 2 दिन 1 दिन पहले तो पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 ही महीना है, आज से 30 ही दिन है, और मैं मिनी मॉक इसलिए बिना 1 भी दिन देरी किए कल से ही शुरू कर रहा हूं। कल से मतलब 29 आपका जैन से, क्योंकि इसमें लेट नहीं कर सकता, मैं लेट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। 29 जनवरी से। ठीक है, तो 29 जनवरी से आपको कैसे कैसे देना है मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे 3 सब्जेक्ट है आपके, मैथ्स मिनी मॉक की जानकारी है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए लास्ट टाइम में टाइम मैनेज करने के लिए। तो मिनी मॉक टेस्ट में मैथ्स, फिर होगा रीजनिंग, फिर होगा जीएस, यानी ये 3 दिन 3 अलग अलग मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि बड़ा मॉक टेस्ट है तो रोज मैं नहीं ले सकता तीनों को। तो मैथ्स होगा आपका, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए एक फिक्स मिनट मिलेंगे। यहां भी 35 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए फिक्स मिनट मिलेंगे। ये 50 क्वेश्चन मिनी मॉक का मतलब क्या है कि ये फिक्स मिनट, यानी आपको यहां 90 मिनट में इसको तोड़ना है। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे बच्चों, इसके लिए हम देंगे आपको मात्र 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा जीएस में लगाओगे तो फिर नुकसान पाओगे। तो इसके लिए 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को करने की एक आदत आपकी बना देंगे हम इसके माध्यम से। ठीक है, अब अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां टाइम थोड़ा मैथ में ज्यादा चाहिए, रीजनिंग में थोड़ा उससे कम चल जाएगा। तो मैं यहां मैथ को 5 मिनट ज्यादा देकर के चलूंगा। तो यानी अब आपके पास बचते हैं 75 मिनट। तो मैं यहां मैथ्स में लगाऊंगा उनमें से 40 मिनट, और यहां रीजनिंग में लगाऊंगा मैं 35 मिनट। ठीक है, और चूंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा, थोड़ा डिस्टर्ब भी रहोगे, थोड़ा माउस भी दिक्कत करेगा, हो सकता है मैं मैथ्स के लिए आपको 38 मिनट ही दूं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके 90 मिनट्स कंप्लीट बन जाएंगे। यानी अब आपको समय इस तरह से मिलेगा, यानी आपको पता चल जाएगा 40 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस को कैसे किया होता है, टाइम खत्म, जितने हो उतने सही है। अगर आपने इस तरह से मैनेज किया, मिनी मॉक यही सिखाएगा आपको कि आपका फिर टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे शुरू होगा मेरे भाई, जैसे मैथ्स का होगा पहले, सबसे पहले, यानी 29 को होने वाला है मैथ्स का 29 जैन, ये होगा 30 जैन, और ये होगा 31 जैन। अगर संडे नहीं पड़ रहा है तो सैटरडे तक चलेंगे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे चलेंगे, संडे में फुल मॉक आएगा, यानी पूरा मॉक एक बार देखेंगे। जो टाइम कम पड़ रहा था वो समस्या खत्म हो चुकी होगी आपकी, और गलतियों पे लगातार काम, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्वेश्चन गलत है सही क्या, रैंक पता चलेगी आपको, और ये सब फ्री होगा। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा मेरे भाई, इसको जरूर जरूर लगा करके जाए। मिनी मॉक समझ में आ गया पूरा। अब मैं फुल चैप्टर रिवीजन के लिए लगा सकते हैं क्या, एक चीज और आपको सलाह दे रहा हूं, अगर आप काम कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम है, को अगर रिवीजन ही करना है ना, तो इस तरह से करो कि एक चैप्टर को मैं 1 दिन में निपटा दूंगा, तो ही हो सकता है। और टारगेट लो 30 दिन का नहीं, 20 दिन का। एक दिन आपका संडे खराब होगा मॉक टेस्ट में भी, तो 20 दिन का टारगेट लो, और 20 दिन में कोशिश करो कि मैथ्स के हर चैप्टर पे घूम जाऊंगा, हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा मिलेंगे नहीं चैप्टर। रीजनिंग का हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे। नॉन वर्बल वर्बल को एक अलग अलग कर देना, वर्बल में 20 से ज्यादा नहीं है।